हाय एवरीवन, वेलकम टू द 1111 मानसी टैरोट। सो कैसे हैं आप लोग सब? होप सो बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम करने वाले एक रीडिंग देखते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो जितना आपसे रेजोनेट करेगा उतना ही लेना, बाकी को जाने देना, ठीक है। सो देखते हैं व्हाट्स द एनर्जी टुडे। आप जिनको भी पर्सन को सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी जॉब करियर के लिए भी देख सकते हैं। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कोई चीज़, ओल्ड चीज़ें, 30 नंबर है, ओल्ड चीज़ें, ओल्ड बिलीफ सब टूट रही है। रिलेशनशिप भी। 9 ऑफ सोर्ड्स, वाह, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, इतना इतना तकलीफ। एस ऑफ वांड्स, 2 नेगेटिव कार्ड एंड 2 पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एनर्जी। बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। वाह, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। दिस एनर्जी इज टू मच लैक एनर्जी। आप ये पर्सन से ना, आपके मिले होंगे एक पर्सन, जो भी पर्सन आपके लाइफ में है, शायद इनके साथ आपका 13 साल का रिलेशनशिप है या 9 साल का। 9 की एनर्जी है, 9, ये एंड ऑफ द साइकिल है। दूसरा है कि 4 साल का, ठीक है। इतना रिलेशनशिप हो सकता है, या तो किसी का एक एज गैप भी है। आपने ये रिलेशन बहुत रहा है उम्दा इनके साथ, लगता है आपके लाइफ में कब कुछ एंडिंग हो रहा था, ये पर्सन से आप मिले थे, ठीक है। समथिंग लाइक दैट, कुछ एंड हो रहा होगा, आप इस पर्सन से मिले होंगे और आपको इस पर्सन ने, मतलब इस पर्सन से आप जब मिले थे, या तो उनकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा होगा, तब आप इनके लाइफ में आए होंगे। आप दोनों ही कुछ एंडिंग करके कुछ नया बिगनिंग के मोड पे होंगे। किसी पर्सन से आप 9 साल पहले मिले होंगे, 4 साल पहले या 13 साल पहले, या तो आपका रिलेशनशिप रहा होगा। तभी जब आप पर्सन से मिले ना, आपने एक दूसरे को हील कराया, एक न्यू बिगनिंग कराया। इस रिलेशनशिप में आपने एक दूसरे को एनर्जी दिया, बहुत अच्छा गया आपका रिलेशनशिप, ठीक है। और आपने हैप्पी रहा इस रिलेशनशिप में, बहुत हैप्पीनेस रहा। इस रिलेशनशिप ने आप दोनों को अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंट बनना सिखाया। किसी को इमोशनली इंडिपेंडेंट, किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। शायद आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर सिंगल की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, 5 साल के है, ठीक है, 5 ऑफ कप। लेकिन पता नहीं क्यों ये रिलेशनशिप किसी वजह से आप दोनों ने बहुत ग्रो किया है इस रिलेशनशिप में। किसी के बच्चे हैं, मैरिड हो तो, अगर नहीं है तो फिर ये सिंगल भी हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रूस्टर ईयर में किसी ने पैदा हुए हैं, कोई चाइनीज़ रूस्टर ईयर में, ठीक है। ये पर्सन रात को बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ये आपको एक सुबह के किरण जैसा समझते हैं। आप हमेशा एक हैप्पीनेस उनके लाइफ में, आपने फाइनेंशियली भी इस पर्सन की बहुत मदद की होगी। आपने इनको सिर्फ प्यार नहीं दिया होगा, इनको घर दिया होगा, ज़मीन जायदाद भी दिया होगा, समथिंग लाइक दैट, सब कुछ दिया होगा, लेकिन ये रिलेशनशिप काम नहीं किया। एक साइकिल का पूरा ख़त्म हुआ है और आपने एक दूसरे को लेट गो किया है। शायद आप नो कम्युनिकेशन में हो। ये पर्सन क्यों आपको चले गए, मैं वो भी जानना चाहूँगी। ये पर्सन अभी शायद आपको ऐसे एनर्जी में देखते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, फ्री सोल हो, आपने अपने ऊपर बहुत किया है काम। ये तो किसी का पास्ट का एनर्जी ये रहा होगा, अगर ये अपकमिंग नहीं है, मतलब ऑनगोइंग नहीं है, सॉरी। या ये रिश्ता हील हो रहा है, ठीक है, ये रिश्ता हील हो रहा है। आप दोनों जब मिले होंगे बहुत ही अच्छा पीरियड होगा जब एंड होगा, लेकिन अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन अगेन चल रही है। आप दोनों ने शायद किसी बुरे एंडिंग देखा होगा, बुरे एंडिंग से मिलके आप दोनों ने ये रिश्ते को क्रिएट किया होगा, फिर अगेन ये साइकिल कंप्लीट होके अगेन इस तरफ चल रहा है, अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वो शायद पर्सन आपको अपना कंपैटिबल नहीं मानते हैं, ऐसा लगता है कि उनके ऑप्शन खुले थे,
या तो आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे तो इसलिए इनको एक्सेप्ट नहीं किए, समथिंग लाइक दैट। अभी स्टार की एनर्जी है, वो हमेशा आप शायद एक दूसरे से दूर रहते हैं, अपनी जॉब और करियर के लिए एम्बिशियस हो सकते हैं तो दूर चले गए, समथिंग लाइक दैट। वो भी हो सकता है। दूर एक दूसरे से रहते हैं और मैनिफेस्ट करते रहते हैं आपको, ठीक है। ये रिश्ता आपका हील हो रहा है, हीलिंग एनर्जी है। ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं। या आप दोनों में के बीच में काफ़ी फाइट हुई है, रिसेंटली हुआ है, किसी का 5 डेज या 5 मंथ। मैंने कहा ना, इनके पास चॉइसेस थे, ये चॉइसेस इनके जॉब, इनके वर्क रिगार्डिंग हो सकता है या दूसरा पर्सन भी हो सकते हैं, इसीलिए ये आपको बहुत इंडिपेंडेंट मानते हैं, ठीक है। या तो कुछ के मतलब सिचुएशन में आपके पास चॉइसेस थे, या तो आप पहले से मैरिड थे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या तो ये पर्सन खुद मैरिड हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। या लेकिन ये अभी भी आपको चाहते हैं, नज़र सिर्फ आपके ऊपर है, इनकी नज़र देख रहे हैं, आँखें इनकी देख पा रहे हैं कि नहीं, इनकी आँखें सिर्फ आपको देख रही हैं, आप और कहीं देख रहे हैं ये, लेकिन आपको देख रहे हैं, इनकी आंखें अभी भी आपको देख रहे हैं, ठीक है। और इस रिश्ते को ना ज़्यादा बिगाड़ा है इनके जो भी अगर को वर्कर होंगे, फ्रेंड सर्कल होगा या फैमिली के जो होंगे, तो वही लोगों ने इस रिश्ते को ज़्यादा बिगाड़ा है। आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन इसीलिए हुआ है, लेकिन एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा टाइम आपने बिताया है, ठीक है। और ये बुरे वक्त से निकल के अच्छे टाइम पे आए थे, पूरे अगेन बुरे वक्त में गए हैं, क्योंकि झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन हुआ है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हुआ है। कब तक सुधर जाएगा? 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी में पुट किया है, देखे, और लवर्स के बाद ही बताए थे 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ पेंटिकल है, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी ने शायद थर्ड पार्टी के साथ ही ये कुछ काम करते होंगे, ठीक है। आप वो पर्सन, मैंने कहा था कंफर्टेबल नहीं है, मतलब ये जो पर्सन चाहते होंगे ना, जो जॉब चाहते होंगे, जो करियर चाहते हैं, शायद आपका वो नहीं था, ठीक है। और इनको जो पसंद आया वो उसके साथ हो लिए, तो इसीलिए आपसे दूर चले गए। लेकिन ये जहाँ पर हैं वहाँ पर खुश नहीं है, इनके लाइफ में फिर से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, क्योंकि आपको बिट्रे कर दिया ना। ये तो होता ही है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता यार, ये तो जो होता ही है। या अभी लेकिन आपने इमोशनल अपना कर लिया है, देखो आप कितने खूबसूरत हो, बन गए हो हंस की तरह, प्योर हो आप, नर्चर हो, मदर काइंड ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी को ये पर्सन बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। हेरोफेंट, या ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इनका इच्छा है, इनका दिली ख्वाहिश है कि आपसे शादी करें, ठीक है, शायद ऐसा सोचते हैं हमेशा। यस, आपसे शादी करके ना कोई एक लॉन्ग टर्म, एक सॉलिड रिलेशनशिप फाउंडेशन ये बनाना चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, इनका दिल ऐसा ही है। लेकिन उनको कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, इसी बात से शायद ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टावर कार्ड। या इनके ये जब भी आपसे कुछ ऐसा सपना देखते हैं तो इनको यही चीज़ आती है दिमाग में कि इनके लाइफ का जो अभी चल रहा है ये सब कुछ बर्बाद करके ही आपके तरफ आ सकते हैं। तो इनके लाइफ में शायद ऐसा हो सकता है कुछ ही दिनों में, 6 महीने के अंदर अगर ये एक्शन लेते हैं तो इनके लाइफ में एक टावर मोमेंट आएगा, ये आपके टुवर्ड्स मूव करेंगे थर्ड पार्टी से। जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे और सेपरेट हो गए थे, ठीक है। सिंगल के लिए क्या है, सिंगल के लिए तो सपना देख रहे हैं अभी भी वो रेस्टिंग पोजीशन पे है, सपना देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप आ जाए। हद है यार, हद है, ये पर्सन हद करता है। यस, ये आपको सिर्फ सपना सोच रहे हैं। लेकिन जो मैरिड थे, थर्ड पार्टी में चले गए थे, उनके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आएगा, वो 6 महीने के बाद फिर आपसे आपकी तरफ मूव करेंगे। जो मैरिड थे और बच्चे के साथ आपको छोड़ गए थे। लेकिन अगर ये सिंगल पर्सन है तो ये पास्ट ये में खोए हुए हैं, पास्ट चीज़ों में खोए हुए हैं, आपके सपने देख रहे हैं और आपसे बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं कि आप आएंगे तो आप गला ना काट दो इस पर्सन का, और सच्ची में इसके मुंह पे दरवाज़ा ना बंद कर दो। एक कार्मिक साइकिल है आपका, ये रिलेशनशिप आपका थोड़ा कार्मिक साइकिल है। 3 से 6 महीने के अंदर ये कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है। आप बस शांति रखिए। ये जो पर्सन जैसे अभी सो के जैसे काम एंड कूल माइंड में है ना, अर्थ के ऊपर आपका अगर गुस्सा आता है, एंग्जाइटी लेवल आपका हाई हो जाता है, तो आपको ये हीलिंग करनी है। मदर अर्थ से प्रेयर कीजिए कि आपको हील करे, ठीक है। रेड फ्लावर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, गोल्ड कलर, ये आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। मदर अर्थ के ऊपर मतलब जैसे अपने घर में भी फर्श पे आप लेट जाइए और ऐसे शांति से, जो बोलते हैं ना शवासन, उसे कीजिए। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी एंग्जाइटी लेवल को कम कर लेगा। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल आया है। ये कोई चीज़ को एक लैक मानते हैं या मनी का लैक मानते हैं शायद, इसीलिए ये शायद पैसे अर्न करने में लगे हुए हैं। अगर मनी का प्रॉब्लम था या तो कंफर्टेबल का प्रॉब्लम था, लैक था, पता नहीं किसी चीज़ का एक लैक है, अंडरस्टैंडिंग का लैक हो सकता है, ठीक है। पेंटिकल का है तो स्टेबिलिटी का लैकिंग हो सकता है, समथिंग, मतलब स्थिरता नहीं थी आपकी ज़िंदगी में। पैसा सिर्फ नहीं है ओनली थिंग, ठीक है। रिसोर्स की कमी थी, तो अभी तक वो पेशेंस रखे हुए हैं, ओके। ये रिटर्न करेंगे, ये वही उसी राह पे हैं, वही सोचते रहते हैं, लेकिन ये हर चीज़ को ना हर तरीके से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोचते सोचते फिर डिफेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना। सो देखते हैं और क्या है टिली फॉर्चून कार्ड से क्या आता है आपके लिए। ये पर्सन और क्या चाहता है, अगर ये आपको मैसेज भी करेंगे कब तक करेंगे। देखते हैं क्या है। आपको मिलने वाला है कोई क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। आपको कोई रेस्पेक्ट मिलने वाला है, कोई पोजीशन मिल सकता है या कोई प्रमोशन हो सकता है आपके लाइफ में, अगर कोई करियर में है तो आप। अच्छा, इनके अगर इस बार ये पर्सन आए ना, और या तो आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है, उस पर बिलीव नहीं करना। उसका 2 चेहरा है, ठीक है। वो आपको कुछ बोलता है और उसको जाके और कुछ भड़काता है, ऐसा है। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो, यस, फैमिली ट्रबल इस पर्सन का हो सकता है। इसी वजह से इसका फैमिली उसको रोक रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए भी वो नहीं आ रहा होगा ये पर्सन अप्रैल तक आ सकता है और बहुत प्यार करता है ये पर्सन। ये आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है। अप्रैल तक बहुत है, स्प्रिंग सीज़न अप्रैल, या तो अप्रैल पर्सन या अप्रैल में पैदा हुए होंगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत चाहते हैं आपके टुवर्ड्स आना, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। वाइट रोजेस, पिंक हार्ट बहुत पसंद है इनको, और ये चेरी फ्लावर। अप्रैल का मंथ बॉर्न हो सकते हैं, या तो अप्रैल के महीने तक ये आपके पास रिटर्न करेंगे। मैंने बोला भी था 6 महीना, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। फॉलो मी हियर टू लाइक कमेंट शेयर। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और फॉलो कीजिए। और प्राइवेट ट्रेडिंग या तो क्रिस्टल परचेस करना है तो गिवन व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। ब्रेसलेट भी लेना है तभी गिवन व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जैसे पायराइट होता है, पायराइट ब्रेसलेट, ये मनी के लिए बहुत अच्छा होता है। 7 चक्र ब्रेसलेट आपके सारे चीज़ों को, अपनी इवल आई को, सबको कंट्रोल करता है। और ये रोज़ क्वार्ट्ज जैसे आपको लव एंड सेल्फ लव में टैप कराता है। सो मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।